हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग को अपने YouTube चैनल मैथ्स मैजिक पे। और मैं हूँ विकास कुमार। और आज आप लोग के सामने मैथ्स नहीं बल्कि रीजनिंग लेकर के आया हूँ। और रीजनिंग का मेरा फर्स्ट जो टॉपिक है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। डायरेक्शन और डिस्टेंस आप लोग बहुत जगह पढ़े होंगे, लेकिन एक बार मेरे तरीक़े से ज़रूर उसको बना के देखिएगा। यदि कॉमर्स में नहीं लगेगा तो आप लोग फिर कहिएगा कि सर आपने बताया उस काम नहीं किया। तो क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। डायरेक्शन का जो अर्थ होता है दिशा, एंड का तो अर्थ जानते ही होंगे, और डिस्टेंस मीन्स क्या होता है? दूरी। हम लोग देखेंगे दूरी और दिशा। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि दिशा कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, दिशा कितने टाइप्स के होते हैं? 4 टाइप्स के। नॉर्थ, इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? उत्तर। दूसरा आप लोग के सामने है साउथ, मीन्स दक्षिण। ईस्ट, पूरब। और चौथा जो आपके सामने है वेस्ट, मीन्स पश्चिम। ये आपके 4 मेन डायरेक्शन हुए। अब इसके पास सब डायरेक्शन भी होते हैं, उप दिशा भी होते हैं। उप दिशा 4 होते हैं। 4 उप दिशा होते हैं। फिर से देखिएगा 4 दिशा। ऊपर जो होता है उसे ऊपर और उसे उत्तर। ऊपर जो होता है उसको उत्तर कहते हैं, और उत्तर का जो अपोजिट होता है, अपोजिट का अर्थ होता है उल्टा, इसको हम लोग दक्षिण बोलते हैं। ऊपर क्या होगा आपका? उत्तर। तो नीचे क्या होगा आपका? दक्षिण। और आपका जो दायां हाथ जो रहेगा उसको बोलते हैं हम लोग पूरब। क्या बोलते हैं? पूरब। जबकि बायां हाथ जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग पश्चिम। बायां हाथ को हम लोग क्या बोलते हैं? पश्चिम बोलते हैं। ठीक है, ऊपर आपका उत्तर, नीचे दक्षिण, दाएं हाथ की तरफ पूरब, जबकि बाएं हाथ की तरफ पश्चिम। नॉर्थ यानी इन से इसको इंडिकेट करते हैं, पूरब यानी ईस्ट, साउथ मीन्स दक्षिण, और पश्चिम का वेस्ट यानी कि डब्लू। इस दोनों डिस्टेंस के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। ये बात को आप जरूर याद रखिएगा। दो लगातार डायरेक्शनों के बीच में 90 डिग्री का अंतर होता है। यानी हम यहाँ फिनिश 90, लेकिन यदि हम कह दें कि उत्तर से दक्षिण में कितने डिग्री का अंतर होगा, तो आपको डायरेक्ट 180। यानी 180 पे क्या होता है? डायरेक्ट अपोजिट होता है। आपको बताया था कि 4 उप दिशा होता है। देखिएगा यही होता है आपका उप दिशा। यदि दोनों के बीच में रहेगा तो अब उसको क्या कहेंगे? तो उत्तर और पूरब दोनों से मिलकर बना हुआ है ना, तो आप इसको कहिएगा उत्तर पूरब। क्या कहिएगा? उत्तर पूरब, यानी कि नॉर्थ ईस्ट। इसको आप क्या कह सकते हैं? दक्षिण पूरब। दक्षिण पूरब यानी कि साउथ ईस्ट। इसको हम लोग साउथ के लिए एस, जबकि ईस्ट के लिए ई कर लेते हैं। इधर आप आइएगा तो क्या हो जाएगा आपका? दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम। इसको आप किससे इंडिकेट कीजिएगा? साउथ वेस्ट। जबकि इस पोर्शन में आप आते हैं तो इसका क्या नाम दीजिएगा? आप लोग को समझ में आ चुका होगा कि उत्तर है और पश्चिम है, तो इसका नाम दे देंगे उत्तर पश्चिम। चलिए, उत्तर पश्चिम आप दे दिए, नॉर्थ और वेस्ट। ये आपका डायरेक्शन हो गया। अब देखिएगा 4 को हम आप क्या बना लिए? उप दिशा। चारों क्या बन चुका है आपका? उप दिशा बन चुका है। देखिए, एक है उत्तर पूरब, दक्षिण पूरब, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम। उत्तर पूरब और दक्षिण पूरब, इन दोनों उप दिशा के बीच भी 90 डिग्री का एंगल होता है। ये दोनों उप दिशा था, दक्षिण पूरब, इसके बीच भी कितना होगा? 90 डिग्री। यानी आप क्या समझ गए होंगे? दिशा 2 अपोजिट वाला रहेगा तो 180, जबकि 2 लगातार दिशा के बीच में 90 डिग्री का अंतर होता है। जबकि 2 लगातार उप दिशा भी रहेगा ना, जैसे उत्तर पूरब और दक्षिण पूरब, तो इसके बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। देखिए क्वेश्चन 2 चीज आपको बहुत कंफ्यूज करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। अभी हम लोग देखते हैं एंटी क्लॉक क्या होता है और क्लॉकवाइज क्या होता है। चलिए, क्लॉकवाइज क्या लिखे हैं? क्लॉकवाइज। क्लॉक माने तो आप लोग को सोचा कि घड़ी,
वाइज मतलब दिशा में, यानी घड़ी के जो दिशा में जो जब हम लोग जाएंगे तो उसी को बोलते हैं क्लॉकवाइज। और एंटी का अर्थ जानते हैं, कहते हैं कि वहाँ से एंटी भेल है, एंटी भेल है मतलब समझते हैं, वहाँ से झगड़ा भेल है, उल्टा एकदम बैठ ना जाए पलड़ा एकदम डायरेक्ट उल्टा पलटा भेल, यानी क्लॉक नहीं कह रहा, ये कह रहा है एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी के दिशा में नहीं, घड़ी के विपरीत दिशा को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं। ठीक है, हम लोग देखते हैं नॉर्थ देख चुके हैं, साउथ देख चुके हैं, ईस्ट देख चुके हैं और वेस्ट देख चुके हैं। जो मेरा जो तरीका है, जो ट्रिक है, इसी पे है आपका NESW। आप लोग को समझ में आ रहा, अच्छा सर नॉर्थ लिख दिए हैं, ईस्ट लिख दिए हैं, साउथ लिख दिए हैं और वेस्ट लिख दिए हैं। आज यदि ऐसे जाइएगा ना तो आप इसको बोलते हैं दायां बोलते हैं, इसको क्या कहिएगा, दायां। हम आपको कहेंगे कि नॉर्थ से दायां जाइएगा तो आप कहाँ जाइएगा, ईस्ट पे। यदि हम बोल रहे हैं कि साउथ से दायां जाइएगा तो कहाँ जाइएगा, वेस्ट पे। लेकिन हम बोल रहे हैं कि साउथ वेस्ट के भी आप दायां जाइए तो कहाँ जाइएगा, यहाँ नहीं ना है, तब डायरेक्ट कहाँ जाइएगा, फिर नॉर्थ पे। लेकिन जब हम आप ऐसे बायां बोलेंगे तो आप पीछे आइएगा, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, बायां। ठीक है, यही आपको ध्यान देना। और इस दोनों के बीच में जो दिशा होगा इसको क्या कहिएगा, नॉर्थ ईस्ट। इस दोनों के बीच में जो उप दिशा बतलाए थे क्या होगा आपका, साउथ ईस्ट। और ये दोनों के जो बीच में होगा इसको क्या बोलिएगा, साउथ वेस्ट। यहाँ पर भी कर सकते हैं, यहाँ पर भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं यहाँ पे तो नॉर्थ वेस्ट, और यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पर भी नॉर्थ वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आप लोग लकीर पार करके बहुत सारे क्वेश्चन को सोल्व किए होंगे, लेकिन आज हम बिना लकीर पारे हुए, यदि आप चाहिएगा तब पेन और पेंसिल आपको उठाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा क्वेश्चन को बनाने के लिए। देखिएगा फिर से हम करते हैं क्या, NESW। हम आपसे पूछते हैं कि नॉर्थ का अपोजिट क्या होता है, तो आप क्या कहिए कि सर साउथ होता है। ईस्ट का अपोजिट क्या होगा, तो आप कहिए कि सर वेस्ट होता है। ठीक है, अच्छा बात है, याद है। मान लेते हैं कि आप नॉर्थ में चले गए 10 मीटर, मान लिए कि आप कहाँ चले गए, नॉर्थ में चले गए 10 मीटर और साउथ में चले गए 10 मीटर। जब अपोजिट वाला रहेगा तो उसको घटा लीजिएगा, यहाँ हम लिख देते हैं अपोजिट वाला में घटा देंगे। अपोजिट आपको याद रहनी चाहिए, नॉर्थ का अपोजिट साउथ, ईस्ट का अपोजिट वेस्ट, अपोजिट वाला में घटा देंगे। जब अपोजिट नहीं रहेगा तब, चाहे सिंबल्स पर देख लीजिए, जब सेम डायरेक्शन रहेगा ना, जैसे उत्तर उत्तर ही रह जाए, सेम डायरेक्शन में क्या कर दीजिएगा, जोड़ देंगे। क्या करेंगे, जोड़ देंगे। लेकिन जब आपका अपोजिट भी ना रहे और सेम भी नहीं रहे, जैसे आपका आ गया ईस्ट और साउथ, क्या ईस्ट जो है साउथ का अपोजिट है, तो नहीं है, क्योंकि साउथ का तो अपोजिट नॉर्थ होता है, जबकि ईस्ट का अपोजिट वेस्ट होता है। और आपका सेम भी नहीं है, क्योंकि आपका साउथ है जबकि आपका ईस्ट है। जब अपोजिट भी ना रहे और सेम भी ना रहे तो क्या करेंगे, जब अपोजिट भी ना रहे, क्या ना रहे, जब अपोजिट भी ना रहे और सेम भी ना रहे, तो जब अपोजिट भी ना रहे और सेम भी ना रहे तब क्या करना है आपको, दोनों के यानी दोनों के क्या मतलब, दोनों के जो वैल्यूज है दिया हुआ रहेगा, हम समझाएंगे क्वेश्चन पे, आपको एकदम पानी की तरह क्लियर हो जाएगा। तो दोनों के वर्ग का योग, शायद नीचे नहीं दिख रहा होगा, योग, दोनों के वर्ग का योग का वर्गमूल निकालेंगे, ठीक, इतना देखिएगा। देखिए क्वेश्चन से आप लोग का क्लियर हो जाए कि हम क्या पढ़ाएं। अभी तक आप लोग को कुछ साथ समझ में नहीं आया होगा, देखते हैं। श्याम उत्तर दिशा में 50 मीटर चलकर, पहले आपको क्या बतलाएं, NESW आप लिख लीजिए, NESW
न्यूज मत कीजिएगा, NESW करना है, NEWS मत कीजिए तो न्यूज हो जाएगा, आपको NESW करना है। क्वेश्चन आपको क्या दिया है, श्याम उत्तर दिशा में 50 मीटर चलकर दाएं, उत्तर दिशा में बोला है ना, 50 मीटर हम चला दिए, उसके बाद दाएं, दाएं तो आगे जाइएगा ना, दाएं फिर कितना चलता है, 15 मीटर चलता था, 15 मीटर लिख दिए। इसके दाएं, नॉर्थ के दाएं कौन हो जाएगा, तो ईस्ट। पुनः वह बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ता है तो पीछे, या दाएं मुड़ेगा तो आगे। हम लोग यहाँ पे अभी आ चुके हैं। क्या बोलता है कि बाएं मुड़ता तथा 30 मीटर चलता है, तो यहाँ पे आप आ जाइए 30 मीटर। फिर वह 2 बार दाएं मुड़ता है, तो एक बार दाएं मुड़ेगा तो यहाँ पे आ जाएगा। और बोला क्या है, 25 मीटर तथा एक बार 2 बार बोला था, तभी तो हम एक बार ही आए हैं, एक बार तो हमको और जाना है दाएं, और बोला है कि 80 जाएगा। चलिए यही क्वेश्चन पूछा है, बताए श्याम प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी तथा किस दिशा में, कितनी दूरी तथा किस दिशा में है। हम आपको बतलाए थे कि सेम सेम होगा तो जोड़ दीजिएगा, अपोजिट होगा उसको घटा दीजिएगा, और जब अपोजिट भी ना रहे, जब न तो सेम हो और न ही अपोजिट हो, तो दोनों के वर्ग करके जोड़कर वर्गमूल निकाल देते हैं, वही आपका क्या निकलता है, दूरी। देखिएगा, क्या दोनों सेम था, जोड़ लीजिए 80। क्या नॉर्थ और साउथ अपोजिट है, ये दोनों सेम था तो हम लोग जोड़ दिए, ये अपोजिट था तो इसको घटा लेंगे, यानी बात खत्म है। और जो बच गया वही मेरा क्या होगा, आंसर। तब 15-25 क्या हो जाएगा, 40 मीटर। लेकिन डायरेक्शन कहेगा तब किस डायरेक्शन में अभी हैं आप, तो ईस्ट, यानी कि पूरब कह दीजिएगा, यही आपका क्या होगा, आंसर। एक और क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन है, और बिना आप लोग चिड़चिड़ी पार के मत बनाइएगा, जो हम पढ़ाए उससे बनाइएगा, बहुत बेहतरीन बनेगा। क्या क्वेश्चन जो आपका कह रहा है, सेकेंड क्वेश्चन, राजेश दक्षिण दिशा में 25 मीटर चलना शुरू करता है। सबसे पहले आपको कर देना है NES और W, NES और W। बोला क्या है, राजेश दक्षिण दिशा में, कहाँ लिख दे, यहाँ लिखेंगे तो नहीं, क्योंकि उत्तर है, यहाँ भी नहीं, कहाँ लिखिएगा, दक्षिण में 25 मीटर चलता है। और वो अपनी बाईं ओर, बाईं ओर कहेगा तो पीछे आना है, कितना बोला था, 20 कर दिए। और पुनः बाईं ओर तक 25 चलता है, और पुनः वह दाईं ओर तक, क्या आप आगे नहीं जाइएगा, बोला है 35। चलिए हम बोले थे क्या, नॉर्थ नॉर्थ यानी अपोजिट डायरेक्शन था, सेम डायरेक्शन रहता तो हम लोग जोड़ देते, लेकिन आपका अपोजिट वाला इस बार इक्वल दिया है, क्या घटा देना, दोनों वैल्यू को घटा दिए, और दोनों ईस्ट ईस्ट है, इसीलिए इसको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, यानी 35 मीटर, और डायरेक्शन आपका क्या हो जाएगा, पूरब हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, गोपाल उत्तर दिशा में, पहले आप कर लीजिए NESW। क्वेश्चन कह क्या रहा है, गोपाल उत्तर दिशा में 20 मीटर चलकर, उत्तर दिशा में 20 मीटर, पहले उसको चला दीजिए। अब चलकर क्या करता है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। बाएं मुड़ता है, बाएं यहाँ आना है, क्या यहाँ तो कुछ नहीं है, तो आपको डायरेक्ट यहाँ पे आना होगा, ठीक है। 25 मीटर चलता है, और पुनः वह दाएं मुड़ जाता है, क्या आप दाएं जाइएगा तो आगे तो कुछ नहीं, यानी फिर आपको यहाँ आना होगा। दाएं मुड़कर कितना चलता है, 10 मीटर चलता है, दाएं मुड़ता तथा 10 मीटर चलता है। फिर वह 2 बार बाएं मुड़ता है, अभी हम लोग यहाँ पे थे, बाएं जाइएगा तो पीछे, दाएं कहेगा तो आगे, बोला है 2 बार बाएं मुड़ता है, और 15 मीटर और 30 मीटर चलता है। एक बार बाएं मुड़ेगा तो 15, जबकि दूसरा बार बोला है कितना, 30, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेंगे, 30। अब बताएं गोपाल प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी तथा किस दिशा में। देखिएगा हम आपको क्या बतलाए थे, जब सेम होगा तो जोड़ लीजिएगा, अपोजिट होगा तो घटा लीजिएगा। जब सेम और अपोजिट कुछ भी नहीं होगा तो दोनों के वैल्यू को वर्ग करेंगे, और उसका वर्ग करके योगफल निकालिएगा, उसका वर्गमूल निकाल देंगे, और आपका दिशा क्या होगा हम अगले क्वेश्चन में पढ़ाते हैं अभी, ठीक है। इसको देखिएगा, 20 और 10 30, चलिए ये आपका 30 से 30 खत्म, कितना जाएगा आपका, 40 मीटर पश्चिम। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, राजेश 18 मीटर उत्तर दिशा की ओर चलकर दाएं मुड़ता है। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, NESW कर लेना है, और चिड़चिड़ी नहीं पारना है। क्या कहता है, राजेश 18 मीटर उत्तर की चलता है, कहाँ 18 लिख देना, नॉर्थ के नीचे, ठीक है। आगे आइएगा, चलकर दाएं मुड़ता है, दाएं मीन्स आगे जाना है, और कह रहा है क्वेश्चन में क्या, 14 मीटर चलता है। 14 मीटर की दूरी तय कर बाएं मुड़ जाता है, वहीं से फिर कहाँ आ जाएगा, बाएं मुड़ता है, और 22 मीटर चलता है, तो इसके नीचे क्या लिख देंगे, 22।
और अंत में वह एक बार दाएं मुड़कर, यहीं से ना दाएं मुड़ेगा, दाएं मुड़कर कितना चलता है, 16 मीटर की दूरी तय करता है। अब वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, आपको हम बतलाए थे जब सेम दिशा हो तो जोड़ दीजिएगा, सेम है दिशा, ये भी नॉर्थ है और ये भी नॉर्थ है, क्या कीजिएगा, दोनों को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 22 और 18 40, और इसको भी देखिएगा ईस्ट है और ये भी ईस्ट ही है, दोनों को जोड़ देना तो कितना आ जाएगा आपका 30। अब क्या करें, आपको हम बतलाए थे न, जब अपोजिट भी ना हो और सेम भी ना हो तो दोनों के स्क्वायर करेंगे, दोनों का स्क्वायर कीजिएगा ना, यानी कि 40 का स्क्वायर प्लस में 30 का स्क्वायर और उसका वर्गमूल निकाल दीजिएगा, कितना आ जाएगा आपका 1600 और 30 के स्क्वायर 900, यानी कितना आपका आ जाएगा टोटल 2500, यानी कितना 50 मीटर। ये तो आपका आ गया। दिशा कौन सा होगा, तो यही दोनों से लिए है ना, तो ये दोनों के बीच वाला आपका दिशा होगा, यानी क्या होगा, नॉर्थ और ईस्ट, नॉर्थ और ईस्ट। कल आपको फिर इसी से आपको क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। जो भी नए व्यूअर है प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब कर ले, अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और आप लोग इसी से प्रैक्टिस कीजिएगा, और मैं कल फिर से आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा और मैं डेली 2 वीडियो अपलोड करूंगा, एक मैथ्स का जबकि दूसरा होगा आपका रीजनिंग का, ठीक है। और इस वीडियो पे आप लोग को यदि अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा।